हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री। कल हमने चैप्टर 5 का सरफेस केमिस्ट्री का एड्जॉर्प्शन बेसिक चीज़ें ली थी, एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और डिफरेंस बिटवीन द एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन इसके बारे में। और आज का न्यू टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है, एड्जॉर्प्शन से ही डिजॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन का अपोजिट होता है डिजॉर्प्शन। द फिनोमेना एड्जॉर्प्शन में हम क्या देख रहे थे कि जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है उस पर एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड हो रहे थे। ठीक है, जैसे हमारी कोई सरफेस है, इस पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो रही हैं, कंडेंस्ड हो रही हैं और अब वो दिख रही हैं, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एड्जॉर्बेट हो गई और जो हमारी सरफेस होगी एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो उसका कंडेंस्ड होना, वाटर ड्रॉपलेट्स का जमना किसी सरफेस पे, वो तो एड्जॉर्प्शन हो गया। बट डिजॉर्प्शन क्या है? डिजॉर्प्शन उस वाटर ड्रॉपलेट्स का हटना किसी भी सरफेस। हम इसी तरीके से उसको समझ सकते हैं, एक बेटर एग्जाम्पल कि उस ड्रॉपलेट्स का उस सरफेस से हटना, एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, दिस इज कॉल्ड द डिजॉर्प्शन। ये लिखा है द फिनोमिनन ऑफ एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल। जो एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल वहाँ पर हैं एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे, वो वहाँ से हट रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो गेटिंग डिसलॉग्ड फ्रॉम द सरफेस, दिस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। इन वी कैन से दैट रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, इन सिंपल वे removal of adsorbed molecule from the adsorbent, this is called desorption. It is the opposite of adsorption. adsorption का अपोजिट होता है डिजॉर्प्शन। और डिजॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है ये इट इज़ एंडोथर्मिक। डिजॉर्प्शन कब होगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर उसे देंगे, हीट देंगे, तब डिजॉर्प्शन होगा। जबकि एड्जॉर्प्शन आपका क्या था? एक्सोथर्मिक, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर बेस्ड है एड्जॉर्प्शन। आर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, सेकंड वन इज़ केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन यानी कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कैसा फोर्स होगा? वीक फोर्स होगा, सच एज वॉन डर वाल फोर्स। आपको पता है वॉन डर वाल फोर्स कैसा फोर्स है? वीक फोर्स है, यानी कि उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, वीक फोर्स है, यानी कि जल्दी से ब्रेक हो सकते हैं, आराम से ब्रेक हो सकते हैं। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक चीज़ और है, दिस इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। आपने देखा वाटर ड्रॉपलेट्स एक सरफेस पर, कोई भी ग्लास की सरफेस पे जम रही है, तो वो फिर से अगर हम उसे हीट करेंगे तो फिर से हमारी जो हमारी ओरिजिनल स्टेट थी हमें मिल जाएगी। वाटर जो था हमें ओरिजिनल स्टेट में मिल जाएगा, यानी कि वेपर फॉर्म में था, गैस फॉर्म में, वो कंडेंस्ड होकर सरफेस पर जमा था। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ रिवर्सिबल। बट इज़ केमिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग होती है बिटवीन एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो हमें अगर हम इनको अलग करते हैं डिजॉर्प्शन के ज़रिए, तो हमें ये ओरिजिनल स्टेट में नहीं मिल पाती। जब हम इन्हें अलग करेंगे तो ओरिजिनल स्टेट में हमें ये नहीं मिल पाते। फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन को हम और इलाबरेट में पढ़ते हैं। फर्स्ट है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, इसको हम फिजीजॉर्प्शन भी बोला जाता है। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द एड्जॉर्बेट के जो पार्टिकल्स हैं आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट बाय द वीक फोर्स। जो एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस से आर हेल्ड बाय, मतलब वीक फोर्सेस से अट्रैक्ट रहते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है, सच एज वॉन डर वाल फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। मैंने आपको बताया वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से हमें वेपर में ही कन्वर्ट हो सकती हैं अगर हम उसे हीट देंगे, तो इट इज़ द फिजिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन भी बोलते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ द एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल हैं आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय द केमिकल फोर्सेस। एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो एड्जॉर्बेंट से बाय अट्रैक्ट कैसे अटैच रहते हैं? बाय फोर्सेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, दिस इज़ कॉल्ड द केमिकल एड्जॉर्प्शन। इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, हम इसे फिर से अगर हम ये ऑक्सीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऑन AgNAu। ठीक है, अगर ऑक्सीजन जो है वो एड्जॉर्ब्ड हो रही है सिल्वर या गोल्ड की सरफेस पे, तो वो ऑक्साइड बनाती है। तो फिर से हमें डिजॉर्प्शन की अगर हम प्रोसेस करें तो क्या हमें फिर से ऑक्सीजन अलग और सिल्वर हमें अलग मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ओरिजिनल स्टेट में नहीं मिल सकता। तो इसीलिए इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऑन Ag एंड H2 ऑन निकल की प्लेट पर। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिजीजॉर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन है उनके बीच में डिफरेंस क्या है?
द फोर्स बिटवीन, फर्स्ट है फिजिक्स ऑप्शन इधर है, केमिस्ट्री ऑप्शन इधर, द फोर्स बिटवीन द एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल एंड एड्जॉर्बेंट आर वॉन डर वाल फोर्सेज। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिक्स ऑप्शन में जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है, इट इज़ द वॉन डर वाल फोर्सेज। और केमिस्ट्री ऑप्शन में द फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेज। सेकेंड है लो एंथैल्पी, अब वीक फोर्सेज हैं तो उनको अलग करने के लिए भी क्या कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल। इन केस ऑफ केमिस्ट्री ऑप्शन हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इट इज़ हाई एंथैल्पी 42 to 40 किलो जूल पर मोल। थर्ड वन इज़ इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, हम फिर से ओरिजिनल स्टेट हमें मिल सकती है फिजिक्स ऑप्शन में जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट की है, तो इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, बट इन केस ऑफ केमिस्ट्री ऑप्शन इट इज़ इरिवर्सिबल, हमें ओरिजिनल स्टेट इसकी नहीं मिल पाती। उसमें केमिस्ट्री ऑप्शन फिजिक्स ऑप्शन का हमने कंप्लीट किया है डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी कि एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा होगा, ठीक है, उसकी सरफेस कैसी होगी। सेकेंड वन इज़ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट मोस्टली हम इस केस में गैस यूज़ करेंगे, तो उस गैस का नेचर कैसा होगा उसके बारे में। थर्ड वन इज़ द टेम्परेचर एंड फोर्थ वन इज़ द प्रेशर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एड्जॉर्प्शन पर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम लेंगे नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। द एड्जॉर्प्शन, आपको पता है एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्प्शन जो है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो इफ़ लार्जर सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट सो एड्जॉर्प्शन रेट ऑल्सो ग्रेटर, ठीक है, सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट का जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही इंक्रीज़ करेगा। और भी हैं इसके कुछ पार्ट जो एड्जॉर्बेंट की कैसी कैसी नेचर होना चाहिए। फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस आर गुड एड्जॉर्बेंट एज दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया। अगर हम उसको हम चारकोल जो लेते हैं वो क्यूब्स में लें तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर हम उसी चारकोल को पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो इसीलिए पाउडर फॉर्म में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एड्जॉर्बेंट को, ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो और हमारी एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी ज़्यादा हो। रफ़ सरफेस प्रोवाइड लार्जर सरफेस एज़ कम्पेयर टू द स्मूथ, स्मूथ की कंपैरिजन में रफ़ सरफेस जो होती है वो एड्जॉर्प्शन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। इसके आगे एक और है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट का ही, एक्टिवेटेड चारकोल दैट हैज़ ट्रीटेड और अदरवाइज ट्रीटेड टू इंक्रीज इट्स एड्जॉर्प्शन पावर। एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब है, चारकोल सिंपल चारकोल जो होता है वो पाउडर फॉर्म है, एक्टिवेटेड का मतलब है उसी चारकोल का अगर हम बर्न कर दें, जला दें थोड़ा, तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल में जो एड्जॉर्प्शन का रेट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल चारकोल। सेकेंड है इसका नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, क्या इफेक्ट पड़ता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट का। एड्जॉर्बेट हम मोस्टली गैस फॉर्म में लेंगे, तो ईजिली लिक्विफाइबल गैसेज आर एड्जॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट। जो गैस या जो एड्जॉर्बेट जल्दी लिक्विफाई हो जाते हैं, आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं, वो ग्रेटर एक्सटेंट में एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ईजिली लिक्विफेबल गैसेज आर एड्जॉर्ब्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट, जो ज़्यादा गैस जल्दी से लिक्विफाई हो जाती है उनका एड्जॉर्प्शन उतनी ही जल्दी होता है और उतना ज़्यादा अमाउंट में होता है एड्जॉर्प्शन। ईजिली लिक्विफेबल गैस मीन्स हैविंग ग्रेट हायर टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड। ईजिली लिक्विफेबल गैस का मतलब उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है टू बिकम अ लिक्विड में कन्वर्ट होने की, विच इन टर्न शुड हैव ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमोलिकुलर वो हायर है, ठीक है, विच इन टर्न शुड हैव ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस, जो गैस का लिक्विफिकेशन है वो डिपेंड्स अपॉन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, इट्स डिनोटेड बाय टी से डिनोट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पर। किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, और जितनी जल्दी लिक्विफाई हो रही है इस मीन्स उसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है, इज़ द मिनिमम टेम्परेचर जिसके अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, उसके ऊपर
वो गैस लिक्विफाइड नहीं हो पाएगी। दोबारा बता देती हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है किसी गैस का जिसके अबव वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। दिस इज कैन नॉट बी लिक्विफाइड। द हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी भी गैस का, मोर इजीली टू गैस लिक्विफाई, उतनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। टू बिकम्स मोर रेडिली इट विल बी एड्जॉर्ब, और उतनी ही जल्दी एड्जॉर्प्शन भी, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उसका उतनी ज़्यादा होगा, क्योंकि बिकॉज वॉन डर वाल फोर्स आर स्ट्रॉन्गर नियरेस्ट टू टीसी। जो टीसी यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के पास उसका जो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हायर हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसकी टेबल देख रहे होंगे कि एड्जॉर्बेट के क्या क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। गैस है यहाँ पे, गैस H2, N2, CO, CH4, CO2, NH3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये इसके क्रिटिकल टेम्परेचर है। इन गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर हैं गिवन 33, 126, 134, 190, 304, 400। आप देख रहे हैं कि जो ये गैसेस हैं इनके क्रिटिकल टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन गैस को रखा गया है। देखिए इनके क्रिटिकल टेम्परेचर इधर इधर जाते इंक्रीज़ कर रहे हैं, 190, 304 बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एंड इन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड, और इन गैसेस का एड्जॉर्ब जो अमाउंट है वो कितना है, एड्जॉर्ब्ड कितनी हो रही है। H2 क्रिटिकल टेम्परेचर 33 है इसका, तो इसका 4.5, 126 है 8.0, 134 है क्रिटिकल टेम्परेचर 9.3 एड्जॉर्ब्ड हो रही है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है, साथ ही साथ जो इनका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। वही मैं आपसे कह रही कि हायर, किसी भी गैस का जितना ज़्यादा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी लिक्विफाई होगी और उसका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेज, ईजी टू लिक्विफिकेशन इंक्रीजेज, एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका एक फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को, टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है जो हमारी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरले प्रिंसिपल इट इज़ फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट में होगा, ग्रेटर एक्सटेंट में होगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ ग्राफ बिटवीन द N2 गैस एड्जॉर्ब्ड वर्सेस प्रेशर। एक ग्राफ है जो N2 गैस एड्जॉर्ब्ड कितनी हुई है उसके बीच और प्रेशर के बीच में, और हमने इसमें टेम्परेचर को क्या किया है, एक बार 193 रख दिया टेम्परेचर, उस पर फिर ये देखा गया, ऑब्जर्वेंस देखी गई कि जो N2 का जो एड्जॉर्प्शन है इन कंपैरिजन टू प्रेशर जब इंक्रीज़ करता है तो आपको पता है गैस का एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो, लेकिन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर टेम्परेचर 193 था केल्विन, तो उसका जो एड्जॉर्प्शन का हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसका पहले तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, फिर बाद में जाके क्या कर रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो आपको पता है जितनी ज़्यादा अवेलेबल सरफेस मिलेगी एड्जॉर्बेंट की उतना ही तो होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना एड्जॉर्बेंट। अगर हम इस ग्राफ को प्रेशर के उसमें देखेंगे तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है तो एक टाइम आ रहा है कि हमारा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, बट कुछ टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जा रही है वैल्यू, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। ठीक है, टेम्परेचर पहले कम था, तो ये है, कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर है, एक बार को बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन का रेट, बट कॉन्स्टेंटली थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी, जितना एड्जॉर्प्शन होना था वो हो जाएगा, उसके बाद सरफेस तो बचेगी नहीं, तो एड्जॉर्प्शन होगा कहाँ, तो प्रेशर फिर हम उसके बाद कितना भी बढ़ाएं एड्जॉर्प्शन का रेट सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एड्जॉर्प्शन पर। अब हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की। टेम्परेचर था पहले 193 केल्विन, कम रखा हुआ था टेम्परेचर, तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑब्जर्व किया गया कि ज़्यादा हो रहा है, यानी कि V3 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। फिर टेम्परेचर कम किया, बढ़ाया गया 247, 193 कम था 247, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एड्जॉर्प्शन था, N2 का जो एड्जॉर्प्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, फिर और बढ़ाया गया 273 केल्विन पर, ऑब्जर्वेशन देखा गया कि पहले ही तो इंक्रीज़ करा, लेकिन फिर उसके कंपैरिजन में जो हमारी 193 247 की कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम ऑफ एड्जॉर्प्शन है जो N2 का वो कम आया। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना हमारा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, किस लिए कि जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है।
कल हम इसका प्रेशर वर्क लेंगे कि प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।